So, hello, Tenties. We have come up with a new chapter that is Mitchell the Otter from your first flight book. And this chapter is a little bit difficult, not so difficult, but yes, being lengthy and having many new words, it can be considered a difficult chapter. तो आज इसी चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू कीप द एक्सप्लेनेशन एज सिंपल एज पॉसिबल. तो जब भी हम मैक्सवेल की बात करते हैं, जो गेविन मैक्सवेल इस चैप्टर के ऑथर हैं, तो जब भी हम उनकी बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. तो मतलब जहाँ भी हम मैक्सवेल पढ़ेंगे या आई का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है. दी ऑथर एक्चुअली ही डोमेस्टिकेटेड अ ऑटर. अब ऑटर क्या होता है, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं. ऑल्सो आपकी बुक में भी दी गई है एक ऑटर की पिक्चर. नाउ okay, let's start with the chapter. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then it had crossed my mind. Crossed my mind यहाँ पे दिया है क्या कि thought came into my mind. एक विचार आया, ठीक है, that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camisphyrna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. अब यहाँ पे ऑथर जब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सदर्न इराक. कब जा रहे थे? अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956. तो तब उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि इंस्टेड ऑफ अ डॉग उन्हें क्या टेम करना चाहिए? एक ऑटर. और आगे क्या लिखा है? एंड दैट कैमिसफियना इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस इन स्कॉटलैंड. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं रिंग्ड बाय वाटर, मतलब ये जो प्लेस है ना, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर. और ये जो जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, इट वॉज अ स्टोन्स थ्रो, मतलब फ्रॉम इट्स डोर, मतलब कि एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर नहीं था. वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. मतलब कि एमिनेंटली यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? फेवरेबल, सूटेबल. तो ये एक बहुत ही सूटेबल स्पॉट होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. कौन सा एक्सपेरिमेंट? कि वो एक डॉग की जगह एक ऑटर को पाले. Now, when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब उन्होंने तो ऐसे कैजुअली बोल दिया था अपने फ्रेंड को कि उन्हें ऑटर पालना है, और उतनी ही कैजुअली उनके फ्रेंड ने भी रिप्लाई किया कि अगर तुम्हें ऑटर ही पालना है तो तुम टिग्रिस मार्शेस, इट इज़ अगेन अ नेम ऑफ अ प्लेस. मार्शेस मतलब क्या होता है? मार्शेस मतलब वेटलैंड. ऑटर्स जो बेसिकली होते हैं वो वेट लैंड में ही पाए जाते हैं, जो मार्शी एरियाज होते हैं. यहाँ पे भी लिखा है ना रिंग बाय वाटर, वो थोड़े से वाटर लविंग एनिमल्स ही होते हैं और वो वहीं पे ही पाए जाते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम टिग्रिस मार्शेस चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तो ऑटर इतने कॉमन है जैसे कि मस्कीटोज, और जो अरब्स होते थे वो भी उन्हें टेम करते हैं. Now we were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो अब उनकी जो क्या थी, उनकी मेल आने वाली थी, और बट उनको जब वो कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है? कॉन्सुलेट जनरल जो हम बोलते हैं ना, दूतावास, जहाँ पे अम्बेसडर्स होते हैं. इट्स लाइक एन ऑफिशियल बिल्डिंग विच इज़ लाइक अपॉइंटेड बाय एनी नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन इन फॉरेन कंट्रीज. तो वहाँ पे जो कॉन्सुलेट जनरल था, वहाँ पे उनकी फ्रेंड की तो मेल आ गई थी, लेकिन उनकी नहीं आई थी. आई केबल्ड टू इंग्लैंड. केबल्ड का क्या मतलब होता है? केबल्ड बेसिकली यहाँ पे यूज़ हुआ है. अब जैसे यहाँ पे हाँ मीनिंग लिखा भी है, सेंट अ मैसेज बाय टेलीग्राफ. तो उन्होंने एक मैसेज भेजा बाय टेलीग्राफ. कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा. एंड वेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, आई ट्राइड टू टेलीफोन. अब 3 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की. द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस. 24 घंटे पहले से बुक करना पड़ता था कि हम इतने बजे कॉल करेंगे. पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. और फाइनली तीसरे दिन देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन. तो मतलब ऐसे 3 दिन उन्होंने लगातार कोशिश की, और तीनों ही दिन जो है कुछ ना कुछ हो गया. पहले दिन इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, द लाइन मतलब कि टेलीफोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. दूसरे दिन क्या हुआ? जो एक्सचेंज था, एक्सचेंज मतलब टेलीफोनिंग है, वो था
वो बंद था बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस हॉलीडे। और तीसरे दिन क्या था, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स इट्स अ फॉल्ट, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई कुडेंट ही नॉट गेट हिज मेल, तो आप यही तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। अब फाइनली उनके जो फ्रेंड थे वो चले गए, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। तो फाइनली एक हफ्ते के जो है अंतराल में उन्होंने उनसे मिलने का जो है फैसला लिया। एंड 5 days लेटर माई मेल अराइव। फाइनली 5 दिनों बाद उनकी मेल आ गई। I carried it to my bedroom to read, and they're squatting on the floor. Squatting मतलब क्या होता है? Squatting is like your way in which आप बैठते हो by folding your knees. So they're squatting on the floor, but two Arabs beside them lay a sack that squirmed from time to time. अब जब वो अपने बेडरूम गए उसे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दो अरब्स थे। वो जो दो अरब्स थे, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, दे वर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वाटिंग। तो स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर टू अरब्स बिसाइड देम ले अ सैक। सैक मतलब होता है जैसे हम जिसे कहते हैं बोरा, ठीक है। सैक था दैट स्क्विम्ड, स्क्विम्ड यहाँ पे दिया है क्या, ट्विस्टेड अबाउट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर। मतलब फाइनली उनका ऑर्डर आ चुका था।